चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। माँ जी, मेरे बैग में 5-5 हजार के 3 नोट थे, तो अब नहीं है। तो तू नया बैग खरीद ले, फट फुट गया होगा, पैसे गिर रहे हैं तेरे। नोट गिरे नहीं है माँ जी, निकाले हैं। अच्छा, किसने? आपने। तू मुझे वो समझ रही है? मैं आपको चोर समझ रही हूँ। हाय, अपनी सास पे इल्जाम लगाते हुए तुझे वो नहीं आई? क्या वो जो तुझे कभी नहीं आती है। माँ जी, वैसे आप अपने ही घर में चोरी कर रही हैं, शर्म करें। हाँ, शर्म। तुझे जरा शर्म नहीं आती? एक नेक परहेजगार औरत पे चोरी का इल्जाम लगाती है। अच्छा, आपने चोरी नहीं की? नहीं। तो ये इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से लेकर आई हैं आप? ये वो सारी शॉपिंग तो मसूद ने कराई है मुझे। झूठ, उन्होंने कल खुद मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे। आपने चोरी की है माँ जी। तूने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, मैं तुझे छोड़ूंगी क्योंकि नहीं। आपने चोरी की है माँ जी, इसलिए। ओए हाँ, मिसनी, ओए बदतमीज, छोड़े। जानू यार, एक कप चाय तो पिला दो। अच्छा, अरे वाह वाह जानू, आज तो तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा है। जानू, कहीं तुम्हें मुझ पे बहुत ज्यादा प्यार तो नहीं आ रहा जो फौरन ही मान गई हो? और अगर प्यार आ ही रहा है तो एक काम करो, 2-4 कबाब और कुछ पकौड़े तल दो साथ। मैं चाय वाय नहीं बना रही नबील, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। जानू, तुमने कहीं मुस्तकीम साहब की बुरी शायरी तो नहीं सुन ली? पिछली बार मैंने सुनी थी, 3 दिन तक मेरे सर में दर्द रहा था। नहीं, बस वैसे ही दर्द हो रहा है। मुझे पता है जानू। क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम्हें पापा जी की याद आ रही है ना? हाँ। चलो तो न्यूयॉर्क चलते हैं। न्यूयॉर्क? हाँ जानू, पापा जी न्यूयॉर्क गए हुए हैं कारोबार के सिलसिले में, चलते हैं उनको वहीं मिल के आते हैं। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन मुझे बताओ कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? इस शटअप में वो वाली बात नहीं थी। मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। एक काम करो, सब्जी ले आओ जाकर। जानू, एक काम करो यार, ये डेली सब्जी लेने जाओ। तुम पापा जी से कह के ना 100-200 एकड़ मुझे दिलवा दो जमीन, मैं उसमें अपनी काश्त कर लूंगा सब्जी। शट अप नबील, अब ये वाला ठीक था? हाँ, ये मुनासिब था पहले से। अरे क्या हुआ है मोमो? शुबाना मार के गई है इशफाक। कौन शुबाना? आपकी बहू और कौन? अरे हमारी बहू तो खूबसूरत है। अरे वो तुम पे कैसे हाथ उठा सकती है? ऐसे उसने तुम्हें मारा? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? रुको 1 मिनट, मैं अभी नबील को बुलाता हूँ। नबील! ओ यार, क्या हो गया महमूद साहब? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं यार? माँ जी, आपको क्या हुआ है? कहीं इस बड़े मुंह वाले ने आपको हाथ तो नहीं लगाया? मैं इसके हाथ काट दूंगा। अरे हाथ काटने हैं तो खूबसूरत के काटो जाके। खूबसूरत के? हाँ जी। हाँ, उसी चुड़ैल ने तो मारा है मुझे। क्या? उसकी ये मजाक? आप जरा डिटेल में मुझे बताएं सारी बात। हाँ, बैठ। हाँ जी। अब मेरे दिमाग में एक जबरदस्त एपिसोड बन रहा है माँ जी। आप लोग अब मेरी बात सुने। हाँ। बदतमीज औरत! नबील, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तुमने की है, मेरी माँ पर कातलाना हमला ही कर डाला। What nonsense नबील, मैंने कोई हमला नहीं किया, मुझे मार रही थी वो। मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की है। और उस कोशिश में तुमने माँ जी को धक्का दिया और माँ जी बेहोश पड़ी हुई हैं, उनके सर पे चोट आई है गहरी। क्या? खूबसूरत, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नबील, सच में मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, और माँ जी ने मेरे बैग से पैसे चुराए थे यार। तुम अब मेरी बूढ़ी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाओगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए खूबसूरत। नबील, उन्होंने असल में 15,000 रुपए चुराए हैं मेरे वॉलेट से। 15,000 के लिए तुमने मेरी माँ पर जानलेवा हमला कर दिया? पापी खातून! नबील, तुम ये बार बार हमला क्यों कह रहे हो यार? तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें मारना चाहती थी? और अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो याद रखना, तुम और तुम्हारे पापा दोनों मेरे हाथों से मरोगे। नबील, फिजूल बातें मत करो, डॉक्टर को फोन करो, कुछ नहीं होगा। हाँ डॉक्टर, जल्दी आ जा भाई, तेरी जरूरत पड़ गई है।
अबे है ना, बहुत सारे सीन है भाई तेरे, आजा यार। आ रहे डॉक्टर, एक बात याद रखना, अम्मा जी के सारे इलाज का खर्चा तुम बर्दाश्त करोगी। अरे महमूद साहब, वो तो हमने सीढ़ियों में नबील मियाँ के रोने की आवाज सुनी तो हमें पता चला कि मुमताज बहन को गहरी चोट लगी है, मगर ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट है ये सब। अरे क्या एक्सीडेंट कह रही हो तुम खूबसूरत? सीधी तरह बताओ मुस्तकीम साहब को कि तुमने इसे मारा है और वो बेचारी बेहोश हो गई है। अरे खूबसूरत भाई, हमें आपसे ये उम्मीद ना थी। नहीं, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। असल में माँ जी ने जो आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब, ये रही मेरी माँ, बचा लीजिए मेरी माँ को। इसके लिए तुम्हें महमूद साहब का आखिरी खून का कतरा भी बहाना पड़े तो बहा देना, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। क्यों भाई, तुम बेटे हो इसके, तुम्हें खून देना चाहिए। देखिए खवातीनो हजरात, एक बात हम आपके गोशगुजार पहले ही से कर दें कि हम ठहरे मालिक मकान और अहले खाना के होते हुए हम खून देते हुए अच्छे लगेंगे क्या? अरे भाई पहले मुझे देखना तो दे, इन्हें खून की जरूरत है भी कि नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए अच्छे से अच्छा इलाज करना है आपने। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, पानी की तरह, लेकिन आपने इलाज अच्छा करना है। गुड। एक काम करें, आप सब लोग बाहर जाइए ताकि मैं माँ जी का तफसील से चेकअप कर सकूं, ठीक है? मेरी माँ। अरे हजरात हौसला कीजिए, मुमताज बहन को कुछ नहीं होगा। और हमारे साथ तशरीफ लाइए, डॉक्टर साहब को इत्मीनान से चेक करने दीजिए। आइए प्लीज, आइए आप आइए। डॉक्टर क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? बताओ डॉक्टर, मुझे बताओ यार, डॉक्टर क्या हो गया? अरे डॉक्टर बताओ ना, बोल सांभल बोल। अरे भाई मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे तो कुछ बोलूंगा ना। बोल। माँ जी के सर पे जो चोट है ना वो बहुत गहरी है। हो सकता है जब उन्हें होश आए तो उनकी याददाश्त चली जाए। हाय डॉक्टर साहब, याददाश्त तो उनकी पहले ही ठीक नहीं थी, हो सकता है वापस आ जाए। फिलहाल तो मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया, अब हमें माँ जी के होश में आने का वेट करना होगा भाई। अरे संभालो, संभाले, किसी की जान ना लेने भाई। मुझे लग रहा है अब माँ जी के दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाए ना प्लीज। अरे अस्पताल लेके जाएंगे खूबसूरत तो पुलिस केस हो जाएगा। हाँ, माँ जी की इस हालत की जिम्मेदार तुम ही तो हो जानू, जो भी करना है यही करना होगा। भाई लेकिन घर पे दवा की इतनी बड़ी सर्जरी कैसे होगी नबील मियाँ? अरे भाई मैं हूँ ना, मैं किस मर्ज की दवा हूँ? मेरे तो बाएं हाथ का खेल है भाईजान। मेरे तो क्लिनिक में 2 सिर खुले पड़े थे, अभी जाके मुझे वो सीने हैं बस। चल भाई चले, एक काम करें, आप माँ जी को कमरे में लेके चले और सब नीचे चले जाएं। मुझे खामोशी चाहिए, मुझे फोकस करना है। माँ जी की ब्रेन सर्जरी है, कोई मजाक नहीं है भाई। ठीक है, चलो कमरे में लेके चलो। माँ जी। कैसी आवाजें निकाल रहे हैं आप लोग? सब ठीक हो जाएगा। यार मैं मूसा में जोरों से कह चली जाए यार, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। नबील ये चली गई तो डॉक्टर का बिल कौन देगा? अच्छा फिर रहने दे। डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर साहब, खुदा ना कोई खैर की खबर सुनाइएगा। भाई एक बुरी खबर है। भाई आज तक तेरे मुंह से कभी खैर की खबर आई है? आप सब लोग अपने दिल मजबूत कर ले प्लीज। अरे डॉक्टर साहब ऐसी भी क्या बात है, कुछ तो फरमाइए। देखें आप सब लोग सब्र से काम लें, क्योंकि अब जो मैं आप लोगों को खबर देने वाला हूँ ना, हो सकता है वो आप सब लोग बर्दाश्त न कर पाए। अरे सारी बातें तू नबील को बता रहा है, मुझे भी कुछ बता, वो मेरी बीवी है। महमूद साहब, आपको दूसरी शादी करनी पड़ सकती है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। ये बता डॉक्टर कि मोमो कुछ कहेगी तो नहीं? माँ जी अब कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि माँ जी अबे बोल ना, आगे बोल। माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? माँ जी, मेरी माँ। औरत क्या कर रही हो यार? जब इतने काबिल
डॉक्टर ने कह दिया कि माँ जी इस दुनिया में नहीं रही, तो तुम सांसें क्यों चेक कर रही हो यार? नबील मैंने तो हल्का सा पुश किया था। अरे भाई सर पे अंदरूनी गहरी चोट है, इसलिए माँ जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। अरे नबील मियाँ, आप कहीं बुलबुले बंद तो नहीं कर रहे? सच सच फरमाइएगा। ओ यार मुस्तकीम साहब, नहीं कर रहे बंद भाई। लेकिन आपने तो मुमताज बहन को मार दिया, अब बुलबुले कैसे चलेगा? ओ यार ऐसी बातें ना करे, अभी मैं सदमे में हूँ यार। मेरी माँ का कत्ल हो गया और मैं बचा भी नहीं सका। और क्या खूबसूरत, ये कत्ल ही तो है। अरे भाई कत्ल है तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस आएगी और खूबसूरत को गिरफ्तार कर लेगी। खूबसूरत, आपको एक मशवरा है, मुफ्त जाने से पहले 2-4 महीने का किराया एडवांस दे जाइएगा। नहीं नहीं, पुलिस अगर पूछेगी ना तो हम उनसे कहेंगे कि माँ जी का पाँव फिसला था, है ना जानू? हाँ मैंने कुछ नहीं किया। नबील प्लीज मुझे बचा लो। हाँ जानू, बचा लूंगा, लेकिन इसमें पापा जी की मदद लगेगी। पापा की मदद? अरे हाँ, पुलिस वाले ऐसे थोड़ा बांध देंगे खूबसूरत। अरे वो तो बात को कुरेदेंगे, और जब तक हम उनकी मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे वो कहाँ बात मानेंगे हमारी। वो 4-5 लाख रुपया तो लग ही जाएगा ना मुट्ठियां गर्म करने में। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं मैयत के सामने आप? उनके कातिल को छुड़वाने की बातें कर रहे हैं। मुमताज बहन की रूह कैसे तड़प रही होगी। नबील चलो बाहर चलते हैं। नहीं जानू, तुम लोग जाओ, मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगा, मैंने नहीं जाना। अरे बस नबील, बस हौसला करो, आप लोग चले ना, मैं नबील को लेकर आता हूँ। मैंने अपनी माँ के पास ही रहना है। ओए शर्मा, माँ का कत्ल माफ करेगा, कातला को सजा नहीं दिलवाएगा। माँ जी कौन सी कातला, आप तो जिंदा हैं। वैसे मैं जिंदा हूँ तो भाई मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे मोमो, ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि खूबसूरत से बदला ले सके। उसे तुम्हें मारा था ना, है ना? चलो ये लो, इस पे साइन करो, शाबाश। ये लो। ये क्या है? अरे तुम्हारी वसीयत है भाई ये। तो मुझे दिखाएं यार, जो जो कहा था वो लिखवा दिया ना आपने। अब आएगा मजा महमूद साहब। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज ये बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ले जी माँ जी, आए साइन करें इस पे। कैसी अजीब बात है, अभी 2 ही दिन पहले मोमो ने मुझे अपनी वसीयत लिखवाई है। मुझे लगता है माँ जी को पहले से पता चल गया था कि उनके साथ ये जुल्म होने वाला है। देखिए भाई, मुमताज बहन की वसीयत को जरूर पूरा कीजिएगा, वरना उनकी बेकरार रूह को करार नहीं आ पाएगा। हाँ, ये देखिए ना, ये मोमो की वसीयत है। तुम खुद पढ़ के देख लो, उसके साइन भी हैं इस पे। लंबी वसीयत? अरे आप पढ़ के तो सुनाइए, देखते हैं मुमताज बहन ने क्या वसीयत कर डाली। 20 लाख रुपए एक सरकारी स्कूल को देने हैं। नबील के लिए 10 ब्रांडेड टी शर्ट। देखो मेरी माँ जाती जाती भी टी शर्टें दिला गई। महमूद साहब के लिए कुर्ते पजामे और नबील के लिए एक लग्जरी कार। माँ जी। और स्वयं के लिए शानदार इंतजाम। नबील, ये कैसी वसीयत है? जानू, मेरी माँ ऐसी ही थी, हमेशा से दूसरों का ख्याल था उसको। नबील, ये सब कैसे पूरा करूंगी मैं यार, मेरे पास पैसे नहीं है। जानू, तो पापा से पैसे मांग लो ना। वो क्यों देंगे इतने सारे पैसे? अरे अगर मोमो के कत्ल केस में तुम अंदर जाती तो तब भी तो कोर्ट कचहरी पे लाखों लगते ना। खूबसूरत जरा गौर से पढ़ो, हो सकता है माँ जी ने मेरे लिए भी कोई फरमाइश की हो भाई। नहीं, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? माँ जी मुझे बिल्कुल ही भूल गई। नबील भाई, वो यार तेरी माँ थी या मेरी माँ थी? वैसे भी तुम 4 लाख रुपया सर्जरी का ले तो रहे हो। 4 लाख रुपए? लेकिन सर्जरी तो कामयाब नहीं हुई। तो क्या हुआ भाई, मैंने कोशिश तो पूरी की ना भाई। तुमने सर पे चोट इतनी जोर से मारी, अब माँ जी उठ ही नहीं पा रही। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है भाई, मैं फीस तो पूरी लूंगा ना भाई। अरे काश मुमताज बहन मकान मालिकों के बारे में भी कोई वसीयत कर जाती। जानू, मेरा ख्याल है तुम पापा जी से पैसों की बात करो। चलो उनको कॉल करें चल के। चलो यार उठो, पैसों का इंतजाम करें, डॉक्टर घबराना नहीं है, पैसों का अरेंजमेंट होगा इंशाल्लाह। अरे भाई, ये लाश कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है। सॉरी भाईजान, लेटे लेटे गैस बड़ी हो जाती है ना, तो मैंने सोचा लैट्रिन का चक्कर मार लूं।
हमारी बात गौर से सुनिए। क्या हुआ? हम जब कमरे में गए तो लाश बेड पे नहीं थी। भाई लेते लेते थक गई होगी ना, इसलिए टहलने निकल गई होगी कहीं। जी नहीं, लाश बाथरूम में थी। बाथरूम से बाहर आके हमसे हम कलाम होगी, वो हुए हमसे हम कलाम। अल्लाह अल्लाह। वैसे मैंने सुना है मुस्तकीम साहब, जब तक तदफीन नहीं हो जाती ना, रूह घर में ही घूमती रहती है। और जिससे नहीं बनती ना, उसे तो बहुत ही सताती है भाई। अरे भाई, हमने तो मुमताज बहन को हमेशा छोटी बहनों की तरह समझा, और जोजी बेगम और मुमताज बहन में बहुत प्यार था। घी शक्कर थी दोनों, घी शक्कर। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मुस्तकीम साहब? और दिन आपसे और जोजी जी से लड़ाइयाँ होती थी उसकी। भाई इसका मतलब ये तो नहीं कि मरने के बाद भूत बनकर वो हमें डराती रहे। अबे भाई, आपको यकीनन को गलत फहमी हुई है। आइए चले एक काम करते हैं, हम तीनों अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। जल्दी आइए, अरे आइए 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 हजरात, अपनी आंखों से देखिए, लाश यहाँ नहीं है। अभी तो लाश यहाँ नहीं थी, बल्कि चल फिर रही थी। अरे कैसे चल सकती है मेरी मोमो? आप ही कमाल की बात करते हैं मुस्तकीम साहब। अरे मेरी मोमो तो मर चुकी है, सारे बैठ डालो। अरे महमूद साहब, हमें लगता है कि मुमताज बहन की मौत का हमें गहरा सदमा पहुंचा है। हाँ तो कोई बात नहीं, लगे हाथ तो आपका भी इलाज कर देता हूँ। अरे भी हम तो मर जाएंगे मगर आपसे इलाज नहीं करवाएंगे। हमने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा था लाश को बातें करते हुए। हो सकता है आपसे बदला लेने आई हो मोमो। मैंने सुना है कि अगर भटकती हुई रूह किसी के पीछे पड़ जाए ना, तो जान लिए बगैर वापस जाती नहीं है वो। अरे भी हमने इनका क्या बिगाड़ा? इनका कत्ल तो इनकी बहू ने किया, फिर उनको ये क्यों दिखाई नहीं दे रही? भाई हो सकता है आपसे ज्यादा नाराज हो, पहले आपसे बदला ले, उसके बाद वो खूबसूरत से निपट लेंगे बस। भाई हमारा ख्याल है इनकी तदफीन कर देनी चाहिए। शायद तदफीन के बाद इनकी बेचैन रूह को सुकून आ जाए। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी अपनी मोमो को रुखसत नहीं कर सकता। भाई फिर कब होगी इनकी तदफीन? भाई एक आध हफ्ते के बाद होगी तदफीन। अरे भाई तब तक तो लाश में से बदबू आने लगेगी। उसकी टेंशन आप ना ले, मैं बॉडी पे इंपोर्टेड परफ्यूम छिड़क दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें दफनाना ही होगा, दफनाना ही होगा इन्हें। वैसे मुस्तकीम साहब कह तो सही रहे, इतनी देर हम लाश को यहाँ रख नहीं सकते, इन्हें खबरदार, लाश होगा तू। मैं तो चंगी पिली हूँ। अरे मोमो, उनकी नसों में तो तुम मर चुकी हो ना। मैं जिंदा हूँ मसूद, और मुझे बड़ी भूख लगी है। अभी अभी खाना लेकर आए, वरना किचन में जाके मैंने बर्बादियां फेर देनी है। नहीं 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 मोमो, तुम नहीं तुम लाश हो। तुम लेटो लेटो इधर आराम से। मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाने का बंदोबस्त करके लाता हूँ। आओ जाकर। मैं हेलो हेलो पापा। पापा, माँ जी हमें छोड़कर चली गई। ओहो बेटा, आई एम वेरी बिजी बेटा। अगर तुम्हारी सास घर से चली गई है तो पुलिस को फोन करो, मुझे क्यों फोन किया? चलो स्पीकर पर डालो यार, स्पीकर में। पापा जी, माँ जी चल बसी है हमें और इस दुनिया को छोड़कर चली गई है पापा जी। क्या? ये कब हुआ? पापा जी, किसी ने कत्ल किया है मेरी माँ को। नहीं पापा, एक्सीडेंट हुआ है। जानू, पापा जी से क्या छुपाना भाई? अच्छा तो तुम वसीयत वाली बात तो करो ना। हाँ, पापा आप कुछ पैसे भिजवा सकते हैं? पैसे? कितने पैसे बेटा? 30-40 लाख। यही कोई 30-40 लाख। वो माँ जी की तदफीन कर रही है ना, उसका बंदोबस्त करना है पापा। 30-40 लाख? अरे तदफीन करा रहे हो रुखसती? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नहीं पापा, वो मुझे अपने लिए भी कुछ पैसे चाहिए ना, एक जरूरी काम आ गया है। अच्छा बेटा, मैं भेज दूंगा तुम्हें पैसे, बस तुम अपना ख्याल रखो। अच्छा है? ओ पापा जी, क्या हो गया आपको यार? माँ मेरी गुजरी है यार, इसको बोले मेरा ख्याल रखे। हाँ, अब खूबसूरत ख्याल रख लेना नबील का। और मैं जैसे ही पाकिस्तान आऊंगा तुम लोगों से मिलने आऊंगा, ठीक है? ओके बाय। जानू, पापा जी मान गए हैं। अब इन पैसों से ना माँ जी की वसीयत पूरी होगी। और तदफीन? जानू, मैं सोच रहा हूँ कि तदफीन जो है ना, वो 2-4 दिन होल्ड कर लेते हैं। होल्ड कर लेते हैं? नबील, माँ जी गुजर चुकी हैं, तदफीन की तैयारी करो। ठीक है। तो तुम पैसे तो ट्रांसफर करो ना भाई। कर रही हूँ नबील, तुम जाके इंतजाम तो देखो। हाँ, देख रहा हूँ भाई, देख ही रहा हूँ। महमूद साहब, पापा जी पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। ये चीज मेरे से, ये चीज
लेकिन यार खूबसूरत बार बार तदफीन का कह रही है, बताएं करना क्या है? अरे करना क्या है, अगर वो इतना इशरार कर ही रही है तो कर देती है तदफीन। महमूद साहब, मेरी माँ जिंदा है। अरे भाई तो फिर मैं क्या करूं, तुम्हारा ही आइडिया था ना, तो अब तुम ही बताओ ना कि वाइंड अप क्या करना है। अरे वाइंड अप राइटर ने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना, टेंशन नहीं लेते, देखते हैं वाइंड अप में क्या होता है। चलो देख लेते हैं। देख लेंगे। नबील, तदफीन कितने बजे है? तो यार क्या तस्वीर लगाई हुई है यार, मेरी माँ की एक भी वसीयत पूरी नहीं हुई। पापा ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। कह रहे वो कर रहे हैं ना नबील। पापा का मैसेज है। नबील वो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे तुम्हारे ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, चेक करो। हाँ जानू, आ गए पैसे, आ गए। अब होगी तदफीन शानदार किस्म की मेरी वालदा की। भाईजान मेरी फीस तो दे दे, मैं तो फीस के लिए रुका हुआ था ना भाई। चले जगह खाली करें, जगह खाली करें। अरे आओ ना, आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे मुस्तकीम साहब, ये शपड़ गुल्ले कौन है? ये मुमताज बहन को लेने आए हैं, इनकी तदफीन का बंदोबस्त भी तो करना है। 2 घंटे में तदफीन है और मस्जिद में तो हमने ऐलान भी करवा दिया। अरे किससे पूछ के ऐलान करवाया मस्जिद में आपने? अरे भाई इसमें पूछने की क्या जरूरत है, आप सब लोग हालत गम में हैं तो घर के बड़े जो हैं उनको कुछ करना चाहिए। चले भी चले, आप मुंह क्या देख रहे हैं, उठाइए मैयत को, उठाइए। कलमा शहादत। खबरदार! जो किसी ने डेड बॉडी को हाथ लगाने की कोशिश की हो, डेड बॉडी अभी जिंदा है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते